में राजा देवव्रत नामक एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहते थे। राजा देवव्रत अपनी रियासत में न्याय और समता का पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे बेहद स्नेह करती थी। किंतु राजा देवव्रत का हृदय तब तक पूर्ण नहीं हुआ था जब तक वे एक सुयोग्य रानी से विवाह नहीं कर लेते। राज्य में रानी बनने लायक योग्य कन्या की खोज चल रही थी। तभी राजा देवव्रत के दरबार में एक साधारण सी युवती आई जिसका नाम राधिका था। राधिका एक साधारण गांव में रहती थी और वह अपनी नेकदिली और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। राधिका ने राजा से निवेदन किया, महाराज, आप राज्य में न्याय और धर्म स्थापित करते हैं। मैं चाहूंगी कि आपको एक सच्चे जीवन साथी का साथ मिले। मैं साधारण हूं, मगर मेरा हृदय राजा और राज्य दोनों के लिए समर्पित है। राजा देवव्रत राधिका के वचनों से प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने राधिका से एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने राधिका से कहा, मुझे तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई जाननी है। तुम्हें 3 मुश्किलें दी जाएंगी। अगर तुम उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करोगी तो तुम्हें रानी बनाया जाएगा। राधिका सहर्ष तैयार हो गई। पहला परीक्षण यह था कि राधिका एक रात्रि में मंदिर में अखंड दीपक जला सके, जो कभी बुझे न। राधिका ने पूरी रात्रि मंदिर में बैठकर दीपक की लौ को अपनी श्रद्धा और विश्वास से सुरक्षित रखा और परीक्षा में सफल हो गई। दूसरा परीक्षण यह था कि राधिका राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करे। राधिका ने राज्य भर में घूमकर एक वृद्ध व्यक्ति को खोजा जो भूखा और अशक्त था। राधिका ने उसे खाना खिलाया, वस्त्र दिए और एक कुटिया बनवा कर दी। राजा देवव्रत यह देखकर भाव विभोर हो गए और राधिका के नेक हृदय को पहचाना। अब तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा देवव्रत ने राधिका से कहा, तुम्हें मुझे 3 झूठी कहानियां सुनानी होंगी जो पूरी राज्यसभा को चौंका देंगी। अगर वे झूठी होंगी तो तुम्हें रानी बनाया जाएगा। अगर सच्ची निकली तो तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाएगा। राधिका ने सहमति दी और अपनी पहली कहानी सुनाई। महाराज, एक बार एक साधु जंगल में बैठकर साधना कर रहा था। एक शेर उसकी साधना में बाधा डालने लगा। साधु ने शेर को फूंक मारकर पत्थर में बदल दिया। दरबार में सभी हंसी में डूब गए और राजा ने इसे झूठ माना। दूसरी कहानी में राधिका ने राजा से कहा, महाराज, एक राजा का घोड़ा उड़ने में सक्षम था जो चंद्रमा तक जाता और लौट आता था। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी और राजा देवव्रत ने इसे झूठ मान लिया। अब राधिका ने तीसरी कहानी शुरू की। महाराज, आप और मैं बचपन में सहपाठी थे। आप तब साधारण व्यक्ति थे और पढ़ने में मेरा सहारा लेते थे। अब आप राजा बनकर बैठ गए और उस पुराने सहारे को भूल गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा देवव्रत का चेहरा गंभीर हो गया। सभी दरबारियों ने यह कह दिया कि यह कहानी सच्ची है, क्योंकि राजा स्वयं जानते थे कि राधिका कभी सहपाठी नहीं थीं और यह बात पूरी तरह झूठ है। राजा देवव्रत ने हंसते हुए राधिका से कहा, तुम्हारी तीसरी कहानी झूठ है और तुम्हारी यह चतुराई और नेकदिली तुम्हें रानी बनने का अधिकार देती है। राधिका राजा देवव्रत की रानी बनकर राज्य में न्याय और स्नेह का प्रकाश फैलाने लगी। राजा देवव्रत और रानी राधिका का जीवन राज्य और प्रजा दोनों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गया।